नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने राज्य को प्रचंड बहुमत दिया है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने जनता का विश्वास जीता। विपक्षी दलों की रणनीति विफल रही। जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। आगरा में एक डॉक्टर दंपति को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली और उनसे होटल में निवेश के नाम पर 1.1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दंपति को धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रैलियां की और मतदाताओं को आकर्षित किया। हरियाणा से कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा गया। मैं भी बिहारी हूं का नारा लोकप्रिय हुआ। हरियाणा की जलेबी की भी चर्चा हुई। उनकी भूमिका से पार्टी में उनका कद बढ़ा है। वर्ष 2025 में होने वाले घाटशिला उपचुनाव में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुरुआती दौर में झामुमो के किले को हिला दिया था। हालांकि हेमंत सोरेन के चुनावी मैदान में उतरते ही पूरी फिजा बदल गई। हेमंत के आने से झामुमो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ और चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। दरभंगा में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवटी में एआईएमआईएम के उम्मीदवार अनीसुर रहमान ने भाजपा की जीत में मदद की, जबकि दरभंगा ग्रामीण में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन से महागठबंधन को नुकसान हुआ और कई सीटों पर परिणाम प्रभावित हुए। किसानों को दिया जाने वाला सरकारी बीज किला परिसर के उद्यान विभाग में आग के हवाले कर दिया गया, जिससे विवाद हुआ। पुराने बीज जलाए गए जो किसानों को नहीं दिए गए थे। विभाग के अधिकारी मीडिया से बच गए और जांच के आदेश दिए गए। किसानों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिससे राज्य की राजनीति में उसका दबदबा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद अपना गमछा लहराया, जो इस सफलता का प्रतीक था। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में खेसारी लाल यादव को छोटी कुमारी से कड़ी टक्कर मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। करिश्मा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए। छोटी कुमारी की रणनीति और करिश्मा की लोकप्रियता ने मिलकर खेसारी लाल की हार सुनिश्चित की। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, राज्यपाल यादव और अनुपम खेर सनातन एकता पदयात्रा में संतों के साथ शामिल होंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों और एकता को बढ़ावा देना है। छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हराकर विधायक का पद जीता है। एक नई राजनीतिक हस्ती होने के बावजूद उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाकर यह सफलता प्राप्त की। खेसारी लाल यादव की हार ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया, वह अब यूपी समेत अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा। अखिलेश ने भाजपा नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है। गयाजी जिले में विधानसभा चुनाव परिणामों ने महिला नेतृत्व को मजबूती दी है। बेलागंज, बाराचट्टी और इमामगंज में एनडीए की महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मनोरमा देवी, ज्योति मांझी और दीपा मांझी की जीत ने एनडीए के दबदबे को बढ़ाया है। इन महिला नेताओं की जीत ने आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी को ज्यादा बढ़ा रहे हैं के नारे को साकार किया है और जिले की राजनीति को नई दिशा देने का संकेत दिया। बिहार में मतगणना जारी है। कई सीटों पर परिणाम भी आ चुके हैं। मौजूदा स्थिति में एनडीए भारी बढ़त के साथ 200 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन 33 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, अनंत सिंह जैसे बड़े चेहरे चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव अभी भी कायम है। इस बार कई बाहुबलियों ने खुद चुनाव जीता और अपने रिश्तेदारों को भी जिताने में सफलता प्राप्त की। बाहुबलियों का दबदबा राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के अवसर कम हो जाते हैं। कुशीनगर में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर 22 युवक
युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के दिन किसानों को खुशखबरी मिली। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है। राम मंदिर आतंकियों के आंख की किरकिरी बना है। कई बार धमकियां भी मिली। राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम निर्णय के बाद से यह षड्यंत्र और भी गहराता जा रहा है। पुलिस अभिलेखों में दर्ज 3 मुकदमे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो नवंबर 2019 में सुप्रीम निर्णय के बाद से अब तक की अवधि में पंजीकृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में फास्फोराइड की खदान मिली है, जिससे राज्य के उर्वरक उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इस महीने खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यह खोज उर्वरक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार ने हार का कारण संगठनात्मक कमजोरी, जमीनी स्तर पर अपर्याप्त तैयारी और गलत उम्मीदवार चयन को बताया। उन्होंने कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया, जिससे पार्टी की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। मथुरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जारी है। कुंडा विधायक राजा भैया ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। पदयात्रा कुशीकलां से शुरू होकर अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने भगवा ध्वज लहराए और जय श्री राम के नारे लगाए। मार्ग में भंडारे और पुष्प वर्षा से यात्रियों का स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव। भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया है। इस चुनाव में भाजपा ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया था। देवयानी राणा ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल किया है। कांग्रेस ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, पर यह महागठबंधन के लिए परेशानी का सबक है। पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, जिससे गठबंधन के अन्य दलों को भी नुकसान हो रहा है। सहयोगी दल अब कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस को अब अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि वह गठबंधन के लिए सकारात्मक योगदान दे सके। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आया है। इसके साथ ही 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी, पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के गायघाट में पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण मुकदमा दर्ज किया। एसपी के निर्देश पर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया। इमाम पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया था। चीन के जियांगसू प्रांत में स्थित 1500 साल पुराने योंगचिंग मंदिर में 12 नवंबर 2025 को भीषण आग लग गई। आग ने वेनचांग मंडप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचनाएं सुरक्षित हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद सईद समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारत में आतंकी साजिश रचने का आरोप है। डॉक्टर सईद मंदिर के प्रसाद और पानी में राइसिन जहर मिलाकर लाखों लोगों को मारने की योजना बना रहा था। जांच में पता चला है कि ये सभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन एसएसपी से जुड़े थे। डॉक्टर सईद ने जहर बनाने और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने की बात कबूल की है। कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे धान की प्राचीन किस्में मिली हैं, जिन्हें वैज्ञानिक डा सुधीर अहलावत और प्रोफेसर वैदुर्य प्रताप शाही ने उपयोगी बताया है। खेड़ा सेंगर भदई और झारण प्रजाति के ये धान जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होंगे। झारण धान आपदा में भी फलते हैं और पौष्टिक होते हैं। इन किस्मों को एनबीपीजीआर नई दिल्ली को दिया जाएगा, ताकि नई प्रजातियां विकसित की जा सके। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। मुंबई की लोकल ट्रेनों में अश्लील पोस्टर लगने से यात्री भड़क गए हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं।
कल्याण कसारा करजत रेलवे प्रवासी संघ और ड्रुक्स ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इसे शर्मनाक और सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों का अपमान बताया है। उनका कहना है कि ऐसे विज्ञापन सामाजिक नियमों के खिलाफ हैं। अलीगढ़ में एक शातिर ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर खुद को डोरीलाल का बेटा बताकर 8 साल तक पेंशन का लाभ उठाया। बेटियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कराई और वारिसान खारिज कर दिया। जब बेटियों ने आरोपी से सवाल किया तो उसने धमकाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।